हेलो बच्चे। क्लास 11th मैथ्स का यूनिट 1 टोटल 5 यूनिट है क्लास 11 में। उसमें यूनिट नंबर 1 में जो सिलेबस है सेट रिलेशन एंड फंक्शन वो टॉपिक चल रहे हैं। सेट्स के बारे में मैं ऑलरेडी लेक्चर डाल चुका हूँ। 5 लेक्चर टोटल सेट्स में हुए हैं। अभी रिलेशन अभी जो इस सब्जेक्ट में हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में वो है रिलेशन का सिलेबस देख लीजिए। इसमें क्या क्या मिलने वाले हैं। ये ऑर्डर पेयर सबसे पहला बेसिक्स है ये रिलेशंस का। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद लेजर ले लेता हूँ बच्चे, अच्छा रहेगा। देखिए ऑर्डर पेयर, फिर उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उसके बाद रिलेशंस का डेफिनेशन एक्चुअली कभी आते नहीं है लेकिन देखेंगे हम लोग समझने के लिए। और पिक्चोरियल डायग्राम, डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ रिलेशन। हाँ, अभी रिलेशन का ये डोमेन और कोडोमेन और रेंज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद इन्वर्स ऑफ रिलेशन। बच्चे 12th क्लास का जो सिलेबस है टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, ये सब रिलेशन जो है ना ये हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 11th में यही इतना है, 1 2 3 4 4 टॉपिक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर पेयर। बच्चे ऑर्डर पेयर क्या होता है अभी चलिए देखते हैं। कोई दो नंबर्स को बेटा अगर इस तरह से लिखा रहे 1 और 2, ठीक है, एक साथ, और 2 और 1, ये क्या है 1 और 2 और 2 और 1 अलग चीज़ है। हाँ ठीक है, आगे समझ में आएगा कि क्या क्यों यह डिफरेंस है। -3 और 2, -1, इस तरह से नंबर्स दिए गए हैं तो ये सब पेयर में है ना। दो नंबर हैं इसलिए ऑर्डर पेयर बोल रहा है। ऑर्डर मतलब कि ऑर्डर फिक्स है इसका, 1 यहीं पे रहेगा, हाँ, और 2 यहाँ पे रहेगा। फर्स्ट पोजीशन में 1, सेकंड पोजीशन में 2। वही यहाँ पे देखिए फर्स्ट पोजीशन में 2 आ गया और फिर सेकंड पोजीशन में 1 आ गया। तो पोजीशन जो है ना, ऑर्डर जो है ना चेंज नहीं होनी चाहिए। ये पेयर का ऑर्डर, ठीक है। अब ये ऑर्डर पेयर जितने पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। पाँचों को अगर मैं इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे अगर मैं दिखाने की कोशिश करूँ, एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है एब्सिसा और वाई एक्सिस को बोला जाता है ऑर्डिनेट। तो ये है एक्स एक्सिस 0 1 2 3 इस तरह से बढ़ते जाएंगे आगे इन्फिनाइट तक। उस तरह से बैक साइड में -1 -2 -3, ऊपर में इस तरह से क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। ये 4 क्वाड्रेंट में पार्ट में बांट दिए गए हैं। अब 1 और 2 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो देखिए एक्स एक्सिस में पहले वाले पॉइंट्स क्या बताता है, हर पॉइंट से पहले वाला जो पोजीशन होता है वो एक्स एक्सिस के बारे में बताता है और सेकंड वाला जो है सो वाई एक्सिस के बारे में बताता है। तो फर्स्ट ये 1 और 2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अगर एक्सिस पे दिखाना हो तो एक्स एक्सिस पे 1 और वाई एक्सिस में कहाँ जाना है 2। तो वाई एक्सिस में 2 यहाँ है तो 1 और 2 के सामने में कौन सा पॉइंट आएगा, ये वाला। तो ये बच्चे ये ऑर्डर एक जो पहला ऑर्डर पेयर था उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। दूसरा ऑर्डर पेयर 2 1 है तो इसको देखिए एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में 1, तो ये वाला पॉइंट्स हो गया 2 1। देखिए पता चल गया कि कितना फर्क है दोनों में। 1 2 अलग होता है और 2 1 अलग होता है। इसी तरह से सारे पॉइंट दिखाए गए हैं बच्चे ऑर्डर पेयर में, इसी को ऑर्डर पेयर बोला जाता है। ठीक है, ऑर्डर पेयर का डेफिनेशन भी मैंने सामने लिख दिया है, ऐसे जरूरी तो नहीं है इसका लेकिन समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं, कहीं कहीं बुक में मिलते हैं इसके लिए। ठीक है, अब ये ऑर्डर पेयर था। अच्छा, अगर 3 पॉइंट्स एक साथ आएंगे तो जैसे एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस भी तो होता है ना इसके ऊपर में, है ना। तो अगर 3 पॉइंट्स रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट। ठीक है, इसमें देखिए एक एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों। अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा ऑर्डर पेयर कंटिन्यू, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। तो दो ऑर्डर पेयर को इक्वल हम लोग कब बोलेंगे, 2 और 5 और 5 और 2 इक्वल नहीं है। कैसे, देखिए एक्सिस पे दिखाया भी गया है। 2 और 5 जो एक्स एक्सिस में 2 और वाई एक्सिस में 5 ये पॉइंट होते हैं, जबकि 5 और 2 जो होगा एक्स एक्सिस में 5 और वाई एक्सिस में 2 ये पॉइंट होंगे। ये डिफरेंट है, ठीक है, सेम नहीं होते हैं। तो 2 ऑर्डर पेयर अगर मान लीजिए A1 B1 है, A1 में यहाँ 2 है B1 में 5 है, ठीक है, तो A1 B1 है और दूसरा कोई ऑर्डर पेयर है जो A2 और B2 है और इक्वल। दोनों ऑर्डर पेयर को इक्वल कब बोलेंगे, इफ एंड ओनली इफ A1 इक्वल टू A2, मतलब A1 इसका फर्स्ट पोजीशन x का वैल्यू और दूसरे वाले का भी फर्स्ट पोजीशन, अगर दोनों का दोनों सेम एलिमेंट है एंड दोनों, हाँ दोनों कंडीशन लगेगा, B1 और B2 भी सेम है, तभी हम लोग क्या बोलेंगे ऑर्डर पेयर दोनों इक्वल है। अच्छा, ये ऑर्डर पेयर क्यों पढ़ रहे हैं, क्या यूज है, देखिए यूज ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। कहीं कहीं क्वेश्चन में ना बेटे ये दिया रहेगा आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, और इस तरह से कंडीशन दे दिए जाएंगे x -3
ये फर्स्ट पोजीशन में हो गया, कॉमा y+2 ये सेकंड पोजीशन है। इक्वल टू बोल रहा है ना, इक्वल टू बोल रहा है मतलब क्वेश्चन बोल दिया है कि ये दोनों इक्वल हैं। तो ऑर्डर पेयर का कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या बोलेंगे, a1 इक्वल टू होना चाहिए a2 का और b1 भी इक्वल टू का कर दीजिए। यहाँ पे x-3 को अगर हम इसके साथ इक्वल कर दें, x-3 को पहला पोजीशन और इसका पहला पोजीशन 2, x-3 इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 3 को इधर लेके आएंगे तो 5, तो x इक्वल टू 5 हो जाएगा। उसी तरह से y+2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, y+2 इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 2 को इधर लेके आएंगे तो भी दिख रहे होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चे, अच्छे से समझे इस चीज़ों को। प्रोडक्ट ऑलरेडी आप जानते हैं कि मान लीजिए 2 × 3 करना है तो 6 हो जाते हैं, बट यहाँ पे अलग है बच्चे, 2 × 3 को 2 × 3 ही लिखा जाता है, मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। वो कैसे होगा अभी देखते हैं। जैसे मान लीजिए 2 मरीज आपके सामने हैं, एक ये है सेट, मैं लेजर ले लूँ, एक ये सेट है मरीज नंबर 1 है जिसमें एलिमेंट है 1 और 2, टोटल कितने एलिमेंट है n इक्वल टू कह सकता हूँ मैं यहाँ पे 2, और क्रॉस प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई करना है दूसरे सेट से, दूसरे मरीज जो है सेट जो है वो उसमें क्या है a b और c 3 एलिमेंट्स हैं, m इक्वल टू 3 कह सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किए जाते हैं, देखो इसके हर एलिमेंट को हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाएंगे, ऑर्डर पेयर, उसी को क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। जैसे 1 को पहले करेंगे a के साथ तो क्या मिलेगा, इक्वल टू में 1a ऑर्डर पेयर बन गया। उसी तरह से 1 को b के साथ 1b, उसी तरह से 1 को c के साथ 1c, और सिमिलरली ये चलता जाएगा। 2 को a के साथ यहाँ पे बनेगा 2a, फिर 2 को b के साथ 2b, 2 को c के साथ 2c, टोटल कितने बन गए, 3 a के साथ 1 के साथ 3 बने और उसी तरह से 2 के साथ भी 3 बनेंगे, टोटल 6 बनेंगे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है दो सेट्स का जो रहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इज 2 और एलिमेंट इन b इज 3, तो 3 × 2 टोटल पॉसिबिलिटी जो है क्रॉस प्रोडक्ट का जो एलिमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, n × m इक्वल टू 6 आते हैं। ठीक है, इस तरह से कितना भी कैसा भी सेट दिया रहे तो आप उसका टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने पॉसिबिलिटी हैं वो आप बता सकते हैं इस फार्मूले से। देखिए ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, इसको कैसे पढ़ा जाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b, ठीक है, इज इक्वल टू m × n हो जाएगा। अभी बच्चे दूसरा एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे, जिसमें p और q दो पेशेंट हैं, मतलब दो सेट्स हैं, p सेट्स हैं और q सेट्स हैं। ये दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा है, देखिए इस तरह का, और आंसर प्रोडक्ट मैंने नीचे लिख दिया है। अब ये कैसे आया, देखिए टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 3 इसमें है, 4 इसमें है, तो 4 × 3 कितने हो जाएंगे, 12, 12 बनेंगे ना। देखिए काउंट करिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो इस तरह से 12 पेयर बनेंगे इसमें, ऑर्डर पेयर। क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या निकाले जाते हैं, ऑर्डर पेयर बस। और वो भी एक क्या होता है, ऑर्डर पेयर जो निकले p × q, p क्रॉस q, वही करली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है। इसका मतलब कि ये भी एक क्या है, सेट है, और सेट में पहले इंडिविजुअल एलिमेंट हुआ करते थे कॉमा दे करके अलग अलग, अभी क्या हो पेयर में इंडिविजुअल ऑर्डर पेयर ही इंडिविजुअल रहेंगे। ठीक है, ये एक साथ बाहर निकलेंगे या फिर रहेंगे या फिर एक साथ ही हमेशा रहेंगे। कैसे आते हैं प्रोडक्ट देखते हैं। 8 को पहले क्या करना पड़ेगा, a के साथ, है ना, उसके बाद 8 को करेंगे हम लोग b के साथ, फिर c के साथ, फिर d के साथ। उसी तरह से 9 को करेंगे। अब देखिए 8 को a के साथ किया था हमने, तो 8 और a लिखा गया, 8 को b के साथ, c के साथ, d के साथ। देखो 8 के साथ में एक a के साथ, b के साथ, c के साथ, d के साथ, 8 वाला काम हो गए। उसी तरह से 9 को सबके साथ करेंगे हम लोग, चारों के साथ। फिर 10 जो एलिमेंट्स है 10 को भी सबके साथ करेंगे। तो इस तरह से करने पर क्या मिलेंगे हमको, ऑर्डर पेयर मिल गए, नंबर ऑफ 12 ऑर्डर पेयर इन p क्रॉस q। कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट कंटिन्यू, अभी चल रहा है कंटिन्यू। अब देखिए अभी p और q या फिर ये अभी 2 ही सेट लिया था मैंने, 2 ही पेशेंट थे आपके सामने। अगर 3 पेशेंट रहेंगे a b c, 3 सेट दिए रहेंगे तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अभी मैं देखता हूँ, और वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और इसको ऑर्डर ट्रिपलेट बोलेंगे। हाँ, 3 सेट्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर पेयर नहीं बनेंगे, ये क्या मिलेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट, जो कि ऑलरेडी बताया था मैं ट्रिपलेट क्या होता है। क्रॉस प्रोडक्ट करके दिखा दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि आप बेटा अभी सीख रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, इसलिए मैं सिखाने की कोशिश किया हूँ आसान तरीके से। a क्रॉस b क्रॉस c क्या आएंगे, ये आएंगे, और कितने आने चाहिए, मान लीजिए n इक्वल टू यहाँ पे कितना है 2, m इक्वल टू 3 और p मान लो ये 2 है, तो 2 एलिमेंट इसमें है, 2 एलिमेंट इसमें है, 2 एलिमेंट इसमें है, 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा
8 एलिमेंट देखो कितने हैं, 1 एलिमेंट ऑर्डर ट्रिपलेट, 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ही निकले हैं। ये कैसे लाए गए? बहुत आसान तरीका है, थोड़ा इसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और कुछ नहीं, बहुत ईजी है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो कुछ करना नहीं है ना, सेम का सेम एलिमेंट लिखने हैं। यहाँ पे ए को एक बार करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे तो दिक्कत आती है, इसलिए चार्ट बना करके करना ज़्यादा आसान होता है। अगर आप एक्सपर्ट हैं, अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो डायरेक्ट कर सकते हैं, चार्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए और 1 को एक बार पकड़ेंगे और एस के साथ करेंगे, फिर ए और 1 को पकड़ के वाई के साथ कर लेंगे। देखिए ऐसे ही किया गया है। फर्स्ट पेयर कैसे लाया गया है ये चीज़ें, देखिए ए, ये पहले एलिमेंट का ए बी लिख दिया गया, 1 2 बी का और सी का, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। तो ए देखो वाइट कलर से मैंने इसलिए दिखाया है कि समझ में आसानी से आ जाए। ए देखो यहाँ पे और 1 देखो, इसका एक्स के साथ किया गया है, तो A1X पहला एलिमेंट मिल गया, A1 फिर y के साथ, ठीक है, A1 और y दूसरा एलिमेंट मिल गया। उसे सेकंड पेयर क्या करेंगे, A के साथ अभी मैंने 1 को लिया था ना, अभी 2 को लेंगे, साथ में पेयर बनाएंगे, तो A और 2 एक साथ रहेगा, A और 2 एक साथ रहेगा, ये वाला ये एक साथ, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, देखो A2X के साथ A2Y के साथ पेयर मिल गया दो। उसी तरह से यहाँ पे अब B को उठाएंगे, B को 1 को पकड़ेंगे एक साथ, और फिर उसके बाद इसको करेंगे B1X के साथ और B1Y के साथ, ठीक है, पेयर बन गए। उस तरह से B2 पकड़ेंगे एक साथ और इसको डिफरेंट करेंगे, B2X के साथ और B2Y के साथ। इस तरह से आपका जो है ऑर्डर पेयर और ट्रिपलेट जो है सो आ गया, ये सारे एलिमेंट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज है बच्चे, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखो आपने यूनियन, इंटरसेक्शन ये सब पढ़ा था, तो उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता था, मतलब ये यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, एक ही बात है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट में डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा ना बच्चे। ए क्रॉस बी करेंगे और बी क्रॉस ए करेंगे तो ऑर्डर पेयर चेंज हो जाएगा। जैसे मान लिया एग्जांपल में ए ले लिया मैंने एक है और ये बी ले लिया है, ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या मिलेंगे, 5 के साथ 7, 5 के साथ 9, उस तरह से 8 के साथ 7 और 8 के साथ 9। लेकिन अगर वो बी क्रॉस ए करेंगे, देखो रिवर्स कर दिया मैंने, तो अभी क्या मिलेंगे, बी में से अभी 7 के साथ 5, 5 के साथ 7 नहीं बोलेंगे, अभी 7 के साथ 5, देखो 7 के साथ 5, 7 के साथ 8, 7 के साथ 8, उस तरह से 9 के साथ 5 और 9 के साथ 8, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ शो नहीं करते हैं ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। अगर शो कर रहे हैं कोई क्वेश्चंस का ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम आ गया, तभी आ सकता है, या तो दोनों क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, सेम सेट रहेंगे, या फिर कोई एक सेट उसमें से पूरा नील सेट रहेगा, नल सेट, वॉइड सेट, या फिर कोई दूसरा वाला जो रहेगा वो वॉइड सेट, कोई ना कोई एक तो रहेगा, तभी ये पॉसिबल है ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। कम्यूटेटिव लॉ शो करेगा, मतलब कंडीशन क्या होना चाहिए कम्यूटेटिव लॉ शो करने के लिए, या तो ए बी होना चाहिए इक्वल, ठीक है। एसोसिएटिव, देखो वहाँ पे ए यूनियन बी और क्रॉस करके मैंने जो दिखाया था वहाँ पे यूनियन में, इंटरसेक्शन में, तो वो सब में क्या हुआ था बेटा, एसोसिएटिव लॉ शो कर रहा था। लेकिन यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ शो नहीं करेगा। ए क्रॉस बी निकालेंगे पहले और फिर बाद में सी के साथ करेंगे, तो या फिर बी सी को पहले कर लेंगे, अगर हम लोग ये बी सी को पहले कर लेंगे और ए के साथ बाद में करेंगे ना, तो भी इस इक्वल नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू सबसे मिलेंगे लेकिन सब रिवर्स में मिलेंगे, उल्टा रहेगा, तो सेम नहीं होता है उल्टा वाला ऑर्डर पेयर, इसलिए एसोसिएटिव लॉ भी शो नहीं करेगा। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, अब देखिए यहाँ पे अगर कोई दो सेट्स का इंटरसेक्शन लिया गया है ब्रैकेट के अंदर, तो कि ब्रैकेट का काम पहले करते हैं कोई भी क्वेश्चन में, तो ब्रैकेट का इस क्वेश्चन को सोल्व करने रहेंगे, अगर ए बी सी 3 सेट दे दिए जाएंगे आपके पास, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, अब उसको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे अगर ए के साथ, है ना, ए पहले रहेगा, ठीक है, ए क्रॉस उसका इंटरसेक्शन वाला वो वैल्यू, या फिर ए को बी के साथ कर दो इंटरसेक्शन करके, या ए को सी के साथ कर दो, तो सेम ही हो जाते हैं। उसी तरह से अगर मान लीजिए पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लिया जाए और सी बाहर रहे, तो इसको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन और यूनियन डिस्ट्रीब्यूशन सिमिलरली उसी तरह से है, दोनों को फॉलो करता है क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एम्प्टी सेट, अब कोई भी सेट हो, कोई भी मरीज हो, उसको अगर जीरो का उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो जीरो हो जाता है। उसी तरह से यहाँ भी वाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा, ठीक है बच्चे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स कंटिन्यू है अभी भी। ये देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए, देखिए ए क्रॉस ए दिया है, दोनों क्या है, सेम है ना, टोटल 9 एलिमेंट्स हैं।
अमंग विच 2 ऑर्डर पेयर इज, 2 ऑर्डर पेयर भी उसका दे दिए गए हैं। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे पेन उठाता हूँ मैं, एक ये ऑर्डर पेयर है और सेम ऑर्डर पेयर ये भी है, ए भी ए ही है और ये भी क्या है, ए है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट इसमें किया हुआ है। इसी में एलिमेंट जो है अब देखो 9 एलिमेंट टोटल हैं, इसका मतलब कि 3 इंटू 3 ही होगा पॉसिबल, दोनों का सेम ही है ना, तो 3 एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट इसमें रहेगा। अब इतना इज इक्वल टू जो बड़ा सा सेट बना होगा उसमें 2 ऑर्डर पेयर दे दिए गए हैं, एक -1 दिए गए हैं और 0, ये ऑर्डर पेयर एक है, और दूसरा ऑर्डर पेयर जो है वो 0 और -3 दे दिया गया है, बाकी के ऑर्डर पेयर नहीं दिए गए हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए फाइंड द सेट ए, पहले सेट ए बताइए। सेट ए या दोनों तो सेम ही सेट है, तो सेट क्या है वो बताने के लिए बता रहा है कि मतलब एलिमेंट क्या है वो सेट के अंदर, और दूसरा बोल रहा है कि रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, जो 2 तो मैंने दे दिया है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बाकी का हमें सारे एलिमेंट्स बताइए। देखिए कैसे करता हूँ मैं, इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस ए का दिया गया है 9, इसमें से टोटल सेट का इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें 9 दे दिए गए हैं। ऑब्वियसली इसमें 3 और 3 ही होगा, है ना, ये एम गुने एम, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ ए का मल्टीप्लाई क्या होगा, 9 होगा। इसका मतलब कि कंफर्म हो गया है कि नंबर ऑफ ए 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब जाके 3 एलिमेंट्स में 2 एलिमेंट दिए हुए हैं इस तरह से, अब ये एलिमेंट्स इसी का ना मल्टीप्लाई किया गया होगा। देखिए दोनों में सेम ही है, अगर मान लिए यहाँ पे -1 है सपोज, है ना, 2 एलिमेंट दिए गए हैं तो ये -1 है और एक 0 है सपोज, एक्स वाला पोजीशन है ना, ये एक्स वाला पोजीशन पहले वाले में, और इसमें जो दूसरा में दिया गया है वो 0 और 3 दिया गया है, ये है 0 और यहाँ क्या दे दिया गया है 3। एक एलिमेंट यहाँ नहीं दिए गए हैं और एक एलिमेंट यहाँ पे नहीं दिए गया, ऑब्वियसली दोनों सेम है, इसका मतलब कि 0 और 3 अगर है तो यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे -1 होगा, है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं। अभी देखिए देयरफॉर -1, 0 और 3 आर द एलिमेंट ऑफ ए, तो मैंने दिखा दिया कि ए में क्या है -1, 0 और 3। तो अगर जैसे ही एलिमेंट दोनों में मिल गया तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करके बाकी का एलिमेंट को फटाफट दिखा दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट तो सिखा दिया गया है, इसमें हम टाइम वेस्ट क्यों करें, वीडियो रोकिए, क्रॉस करिए और वॉचिंग, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, बच्चे शेयर भी किया करें। थैंक यू, बाय बाय।